नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस जंग आज़ादी में हजारों लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। न जान की परवाह की, न धन दौलत का लालच किया। आज़ादी के इन सिपाहियों के निस्वार्थ त्याग का ही परिणाम है कि आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। उत्तर पाठशाला इन स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के लिए हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अगस्त से जुड़े 15 रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत लिखा, जिसमें लिखा था 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना, क्योंकि उस दिन वे जल्दी सोने चले गए थे। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस होता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया, क्योंकि उस दिन को वह अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी। यह 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई थी। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 560 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था। दो अन्य, हैदराबाद और जूनागढ़, को भारतीय सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन किया और गोवा को एक पुर्तगाली राज्य के रूप में घोषित किया। भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला किया और इसे भारत में मिला दिया था। 15 अगस्त 1947 को ₹1 $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। और 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन, जो कि 6 अंकों का नंबर होता है, की शुरुआत की गई थी। और 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में टीवी पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। क्या आप जानते हैं कि 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ध्वज लाल, पीला और हरे रंग के 36 स्ट्रिप से बना था, जिसके शीर्ष पर लाल पट्टी, जिसमें 8 सफेद कमल एक पंक्ति में उतार दिए गए थे। हरी पट्टी के बाईं तरफ एक सफेद सूरज और अर्धचंद्र, वहीं दाहिनी तरफ स्टार या एक तारा था। तो ये थी दोस्तों 15 अगस्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।